अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। आंटी, मुझे स्नैक्स नहीं चाहिए। जी हम आंटी नहीं है। तो क्या आप काम करने वाली दीदी हो? वैसे दादी प्रथम की वाइफ नहीं दिख रही। इधर उधर क्या देख रहे हो? आपके सामने तो है। ये है प्रथम की पत्नी, उसकी जीवन संगिनी राध्या। दादी, वो निहारिका। वो क्या है ना बेटा, किसी कारणवश निहारिका से शादी नहीं हो पाई, इसलिए राध्या से करानी पड़ी शादी। शादी की ऐसी भी क्या जल्दी थी यार? अगर तेरी शादी निहारिका से नहीं हुई तो किसी भी लड़की को मंडप में उठा दिया तूने। राध्या, खड़ी क्या हो? जाओ सबको सर्व करो भाई। और आप लोग भी प्रथम और उसकी पत्नी से बातचीत कीजिए ना। आप लोग इस डेकोरेशन की तारीफ कर रहे थे ना? वो डेकोरेशन हमारी राध्या ने तो की है। तो क्या आप इवेंट मैनेजर हो? अरे नहीं बेटा, इवेंट प्लानिंग में असिस्ट करती है। ठीक ठाक काम कर लेती है। देखा तुम लोगों ने कैसे प्रथम के दोस्त सच्चाई जान करके राध्या को नीची नजर से देख रहे हैं। सुना नहीं क्या? आंटी बोल रहे हैं, आंटी। तुम लोगों को तो लगता है कि हमारी ही नजर में वो खटकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रथम और राध्या की जोड़ी बिल्कुल बेमेल जोड़ी है। अरे रिश्ता गलत है। माँ, प्रथम की तरह उसके दोस्त भी नादान है। अब क्यों इतना परेशान हो रही है? वाह, हम बोले तो सठिया गए हैं, दोस्त नादान है। बस तुम ही दोनों ठीक हो। शर्म नहीं आ रही? देखो तुम्हारे बेटे को कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। वैसे राध्या, एक बात बताओ, शादी से पहले प्रथम ने तुम्हें देखा तो था ना? अरे तुम भी ना, तुम यहाँ पार्टी करने आई हो या मेरी टांग खींचने? लेट्स प्ले सम म्यूजिक। हाँ, एंजॉय करते हैं। हाँ भाई, चल चल। वैसे भी म्यूजिक से भारी स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मैं ना सॉन्ग्स लगाता हूँ। डांस श्योर। Yeah. Guys, 5 minutes. I have to take this call. राहुल, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। How dare you? बस अब और झूठ नहीं। मैंने खुद तुम्हें इसके साथ देखा है। तुमने सोशल मीडिया में उसकी पिक्चर भी अपलोड की है। शुभी तो किसी से गुस्से में बात कर रही है। लगता है उनका कोई करीबी दोस्त है। ऐसे हम उन्हें स्नैक्स कैसे दे? काम करते हैं, हम अंदर ही चले जाते हैं। हेलो राहुल, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें राहुल? शुभी जी तो गुस्से में बात करते हुए बाहर चली। हे भगवान, बाहर तो बहुत गाड़ियां आती जाती रहती है। हम उन्हें अंदर बुला कर लाते हैं। शुभी जी, ये शुभी जी को क्या हुआ?
हे भगवान, ये गाड़ी तो बहुत तेजी से शुभी जी की तरफ आ रही है। शुभी जी उठिए। रुक जाइए प्लीज। एकता, बेटा राधिया को बोल दो कि प्रथम और उसके दोस्तों को खाने के लिए बुला ले। हाँ। मम्मी, राधिया तो यहाँ है ही नहीं। ये राधिया कहाँ चली गई? अरे कहाँ जाएगी? इतनी बेइज्जती के बाद उसे भी एहसास हो गया होगा कि वो प्रथम के लायक है नहीं। सो रही होगी अपने कमरे में मुंह छुपा के, और कहाँ जाएगी? एकता बेटा उसके कमरे में जाकर देखो ना, वहां तो नहीं है। राधिया, राधिया तुम अंदर हो? यार रूम में भी नहीं है। हद है इस लड़की की। यहाँ प्रथम का बर्थडे और खुद गायब होकर सारा अटेंशन ग्रैब कर रही है। कहाँ ढूंढूं? मम्मी, राधिया तो कमरे में भी नहीं है। अरे ना यहाँ हॉल में है ना अपने कमरे में है। ये राधिया कहाँ चली गई? भाभी, माँ ने कहा ना किसी कमरे में मुंह छुपा के रो रही होगी। रजनी, तुम कभी तो सास की जगह माँ बन लो। तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है आज। माँ जी, एक माँ के फर्ज में हम सास की जिम्मेदारी तो नहीं भूल सकते ना। राधिया हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी है। हम ना प्रथम को जाकर पूछते हैं, शायद उसे पता हो कि वो कहाँ है। आते हैं। अब सॉरी बच्चों, म्यूजिक ऐसे अचानक से बंद करना पड़ा। बट प्रथम बेटा, राधिया कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हें पता है क्या वो कहाँ है? माम, मुझे कैसे पता होगा राधिया कहाँ है? मैं तो तब से अपने दोस्तों के साथ ही डांस कर रहा हूँ ना। आंटी, वो हमारी एक फ्रेंड शुभी के लिए कुछ स्नैक्स लेकर बाहर गई थी। हाँ, लेकिन उस बात को तो बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो सुबह को आ जाना चाहिए था। एक काम करो ना, उसे फोन करके पूछो कहाँ है वो। करो करो, फोन करो जल्दी। अब ये ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? यही कहीं बज रहा है। ये राधिया का फोन है ना? ये तो यही बज रहा है। मैं एक बार शुभी को कॉल करता हूँ। रिंग तो जा रही पर कॉल नहीं उठाया। दोनों लड़कियां कहाँ चली गई? हम जाकर देखते हैं। माँ, आप रुक जाओ, मैं जाके देखता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। शुभी, अरे कहाँ गए? अरे स्नैक्स की प्लेट तो यहाँ पड़ी है। फिर राधे और शुभी कहाँ गए? चल जरा गेट के बाहर देख कर आते हैं। चल। यार यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है। मैं फोन करके देखता हूँ। हाँ जल्दी कर। बेल तो जा रही है। आवाज तो उस साइड से आ रही है। तू चल उधर चल। रजनी जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही? अरे राधिया कोई बच्ची नहीं है जो यूं ही गुम हो जाएगी। हो कि कहीं आ जाएगी। पर पापा, प्रथम, कुछ पता चला राधिया का? पापा, ना राधिया मिली ना ही मेरे दोस्त शुभी। लेकिन हाँ, उसका ना फोन सड़क पर पड़ा हुआ मिला। और राधिया जो स्नैक्स लेके गई थी वो भी बाहर ही पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहा है? फोन ऐसे गिरा पड़ा मिला तुझे? भैया, फोन की तो स्क्रीन भी टूटी हुई थी, जैसे एक्सीडेंटली कहीं गिरा हो।
हे भगवान, कहीं किसी ने इन दोनों को किडनैप तो नहीं कर लिया? ज्योति भाभी, आप राध्या की कदकाठी भूल गई क्या? उसे किडनैप करने के लिए तो एक बड़ी सी क्रेन मंगानी पड़ेगी। रजनी भाभी, आप मुझे क्यों घूर रही हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि वो दोनों क्या छोटी बच्ची हैं जो उनको कोई किडनैप करके ले जाएगा? जीजा जी, लड़कियों के गायब होने का मामला है, मैं देरी नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। बासु, 15 मिनट अगर कोई गायब रहे तो उसे गायब होना नहीं बोलते हैं। सब्र करो, आ जाएंगी दोनों। अरे एक सेकंड, ऋषभ, तूने मुझे बताया था ना कि जब वो बाहर गई थी, किसी से बात करने के लिए गई थी, एक बार उसका लास्ट कॉल चेक कर। लास्ट कॉल तो उसने अपने फ्रेंड राहुल को किया था। तो एक काम करना, उससे कॉल करके पूछ, क्या पता उससे पता हो। कट कर दिया, फोन काट दिया। अब तो मुझे भी कोई गड़बड़ लग रही है। मामा जी, मुझे लग रहा है अपना बिल्कुल सही कह रहे थे। इससे पहले कुछ ज्यादा बड़ी बात हो जाए, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। प्रथम, अकेले मत जा, मैं साथ चलता हूं। चल। राध्या? अरे आराम से, ये क्या हुआ राध्या? और शुभ्री, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? राध्या, कहीं तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है? नहीं नहीं दादी, इसमें राध्या भाभी की कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो इनफैक्ट मेरी जान बचाई है। शुभी जी, आप आइए, यहाँ बैठिए। राध्या, तुम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या था? माँ, दरअसल वो रुक जाइए प्लीज। शुभी जी, शुभी जी, शुभी जी, आगे बढ़िए। शुभी जी, शुभी जी। ये क्या तरीका है मैडम जी? अगर गाड़ी के नीचे आ जाती तो? अरे इनके सर पे तो बहुत गहरी चोट लगी। सर की चोट तो बहुत भयानक होती है। वो अपने घर वालों के पास जाए तो समय व्यस्त हो जाए। भैया, आप प्लीज इन्हें क्लिनिक चलने वाली मदद कीजिए ना। क्यों नहीं? चलिए चलिए। और डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी और देर होती तो कंडीशन क्रिटिकल हो सकती थी। थैंक यू राध्या भाभी, आपने मेरी जान बचाई। शुभी जी, आप हमें नहीं बल्कि भोलेनाथ को थैंक यू बोले कि उन्होंने सही समय पर हमें जरिया बनाकर वहां भेज दिया। सच में प्रथम, मान की तेरी चॉइस को यार। आज के जमाने में लोग अपनों को रास्ते में मरता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन भाभी ने अनजान होते हुए भी शुभी की जान बचा ली। सच में प्रथम, राध्या भाभी अगर किसी अनजान के लिए इतना कर सकती हैं, तो तुम पर तो अपनी जान छिड़कती होंगी। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। इसीलिए बाहरी सुंदरता से कई ज्यादा मायने रखती है मन की सुंदरता, और राध्या के अति सुंदर मन की वजह से ही हमने ये रिश्ता पक्का किया था। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। राधा भाभी, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, और सॉरी अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो। अरे वाह, प्रथम की दोस्त की जान बचाकर राधा ने उसे सबसे अच्छा तोहफा दिया है। थैंक यू भोलेनाथ, आपकी वजह से हम प्रथम सर के कुछ काम तो आ पाए। 2 तारीफें सुनते ही 7वें आसमान पर पहुंच गई, और हम भी तुझे जमीन पर गिरा कर रहेंगे।
प्रथम सर की बर्थडे पार्टी भी खत्म हो गई और हम अभी तक उन्हें विश नहीं कर पाए। राध्या बेटा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। पंडित जी से बात हुई थी, कल तुम्हारे पग फेरे की रस्म का मुहूर्त है। अपने घर पे जरूर बता देना। माँ अभी तो बहुत रात हो गई है, हम एक काम करते हैं, हम उन्हें सुबह फोन कर देंगे। ठीक है, सो जाओ। अब तो हम प्रथम सर को बर्थडे विश करके ही रहेंगे। प्रथम सर। राध्या प्लीज अभी नहीं, प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट वॉइस नोट सुनने हैं। मैं भी बात नहीं कर सकता प्लीज। प्रथम सर, हम बस ये कहना चाहते थे हैप्पी बर्थडे। पता नहीं इसने क्या बोला, पर ये हेडफोन्स अच्छा तरीका है राध्या को अवॉइड करने का। प्रथम बेटा, आधी आधी रात तक जाग कर काम करने से क्या फायदा? क्लाइंट की आधी रिक्वायरमेंट तक पूरी नहीं कर पाए। पापा मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। पापा मैंने आपसे पहले ही बोला था इस प्रोजेक्ट को मुझे हैंडल करने दो। अब प्रथम की लापरवाही की वजह से अगर ये क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गया ना, तो हमारे बिजनेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। हमारी रेपुटेशन पे असर पड़ेगा, वो अलग। हम आपकी मदद करते हैं। राध्या, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया और तुम अब सर्व करके सारी वाहवाही लूटना चाहती हो? नहीं नहीं भाभी, हम तो बस आपकी मदद करना रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। प्रथम, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है। मिठाइयों में इंडियन टेस्ट के साथ साथ इंडियन टच भी चाहिए और हमें उसके लिए कुछ अलग परोसना होगा, और अभी तक तुमने कुछ सोचा भी नहीं। पापा सोचा है ना मैंने, हम अपनी मिठाइयों के साथ एक हाथ से लिखा हुआ पर्सनल नोट भी देंगे जिसमें हमारी कंपनी के बारे में लिखा होगा। प्रथम, लोग जब मिठाई खाते हैं ना तो उसके बारे में जानना उनको पसंद होता है, ना कि कौन बना रहा है उसके बारे में। तो क्यों ना उनको ये बताएं कि ये मिठाई कहाँ से आई है, इसको किस अवसर पे बनाया जाता है, इसका इजाद कहाँ से हुआ है। अब देखो, जैसे गुजिया को होली के समय पे बनाया जाता है, घेवर को बनाया जाता है सावन के समय में। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा कंपनी के लिए। एकता भाभी ने कितना अच्छा सुझाव दिया है। जहाँ पर काम ना हो ना, उस जगह अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। सुन लिया एकता? दादी, मेरे दिल में आया तो बस बोल दिया मैंने। एकता बेटा, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। ये जो सारी चीजें हैं इसका टेंशन हम लोग ले लेंगे, तुम जाओ अपना काम करो। एकता भाभी ने इतना अच्छा सुझाव दिया, तब भी पापा जी ने डांट दिया। कितना बुरा लगा होगा भाभी को। जी पापा। मैं तो भूल ही गया, आज निहारिका का बर्थडे है। हम दोनों के बर्थडे में एक ही दिन का फर्क है और इसलिए हमने पिछले साल रात 12 बजे साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस साल देखो क्या ही हो गया। हाँ प्रथम, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रथम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ तुम मोबाइल में खोए हुए हो? सॉरी पापा। क्या पापा? एकता भले बीच में बोल कर गई है, लेकिन उसका सुझाव तुम्हारे सुझाव से कहीं बेहतर है प्रथम। अभी एकता ने जो बोला है ना, क्लाइंट को वही सजेस्ट करो तुम। और भारतीय मिठाइयों का जो इतिहास है ना, अपने आप में अनोखा है। जी पापा। बेटा, तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए आज ही जाना है। घर पे फोन करके बता दिया ना? माँ, हम तो भूल ही गए। हमारा फोन ना कमरे में रखा हुआ है, हम जाके अभी फोन कर देते हैं। हाँ चलो।
की वजह से प्रथम की जिंदगी में उदासी छाई है और हम कुछ भी करके राधिया को प्रथम से दूर करके रहेंगे।